हेलो स्टूडेंट्स, तो अपन अमाइंस में प्राइमरी अमाइंस की नेमिंग कर चुके हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन कर लिया था, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस कर लिया अपन ने, प्राइमरी अमाइंस की नेमिंग भी कर ली है। अब हमारी नेक्स्ट जो आ रही है वो आ रही है नेमिंग ऑफ सेकेंडरी अमाइंस। ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ सेकेंडरी अमाइन। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है नोमेनक्लेचर ऑफ सेकेंडरी अमाइंस। नोमेनक्लेचर ऑफ सेकेंडरी अमाइंस, नोमेनक्लेचर वाला टॉपिक अपना चल रहा है। ठीक है, प्राइमरी अमाइंस की नेमिंग कर ली थी, नोमेनक्लेचर ऑफ सेकेंडरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस की नेमिंग करनी है। ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ सेकेंडरी अमाइन यानी 2 डिग्री अमाइंस, 2 डिग्री अमाइंस की नेमिंग करनी है। ठीक है, और 2 डिग्री अमाइंस को अपन रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, RNH R से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, RNH R से हम इसको डिनोट करते हैं, यानी कि 2 एल्काइल ग्रुप होते हैं। सेकेंडरी अमाइन का जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, सेकेंडरी अमाइन का फंक्शनल ग्रुप है NH। क्या है, NH इसका फंक्शन ग्रुप होता है। 2 एल्काइल ग्रुप इसमें लगे होते हैं। दोनों एल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं नेमिंग में वो सब अपने आ ही जाएगा। ठीक है, तो अब देखो नेमिंग वही 2 तरह से, फर्स्ट इन कॉमन सिस्टम। ठीक है, इन कॉमन सिस्टम, कॉमन सिस्टम में कैसे नेमिंग करेंगे, इन कॉमन सिस्टम। ठीक है, इन कॉमन सिस्टम क्या रहेगा, RNH R है। तो जैसे अपन उसमें प्राइमरी अमाइन लेते थे, प्राइमरी अमाइन में क्या रहता था, एल्काइल अमाइन। प्राइमरी अमाइन में एल्काइल अमाइन था। अब इसमें कितने एल्काइल ग्रुप हैं, 2 एल्काइल ग्रुप हैं। तो 2 एल्काइल ग्रुप है, इसलिए क्या हो जाएगा, डाई एल्काइल अमाइन। क्या हो जाएगा, डाई एल्काइल अमाइन, है ना। जैसे एक एल्काइल ग्रुप था, है ना, साइड में दिखाता हूं मैं आपको। प्राइमरी अमाइन में क्या था, RNH2। क्या था, RNH2। तो एक ही एल्काइल ग्रुप था, इसलिए नाम क्या हो गया था इसका, एल्काइल अमाइन। क्या नाम हो गया था, एल्काइल अमाइन। ठीक है, अब इसमें 2 एल्काइल ग्रुप है तो डाइएल्काइल अमाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाइएल्काइल अमाइन, है ना। लेकिन डाइएल्काइल अमाइन कब करना है, when both R groups are same, when both R groups यानी एल्काइल ग्रुप्स क्या हो, both R groups are same। जब दोनों एल्काइल ग्रुप्स क्या हो, सेम हो, है ना, तब तो आपको क्या नाम लिखना है, डाई एल्काइल अमाइन। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हो कि सिमेट्रिकल अगर अमाइन है, सिमेट्रिकल अमाइन का तो क्या होता है, फॉर सिमेट्रिकल, मतलब मैं इसमें 2 कर देता हूं। फर्स्ट ए फॉर सिमेट्रिकल अमाइन। सिमेट्रिकल अमाइन का मतलब जिसमें दोनों एल्काइल ग्रुप क्या होंगे, जिसमें दोनों एल्काइल ग्रुप कैसे होंगे, सेम। जब दोनों एल्काइल ग्रुप सेम हो तो सिमेट्रिकल अमाइन कहलाती है, तब उसकी कॉमन नेमिंग क्या हो जाएगी, डाई एल्काइल अमाइन। ठीक है, यानी कि जब दोनों आर ग्रुप सेम। ठीक है, इसी तरह से सेकंड फॉर किन के लिए, अनसिमेट्रिकल अमाइन। अनसिमेट्रिकल अमाइन यानी जिसमें दोनों क्या होंगे, दोनों एल्काइल ग्रुप क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अनसिमेट्रिकल अमाइंस आर कैसे लिखें, RNH R'। ठीक है, when both alkyl groups क्या are different, है ना, इधर लिख देते हैं, when both alkyl groups क्या होंगे, are different। जब डिफरेंट होंगे, जब दोनों एल्काइल ग्रुप डिफरेंट होंगे तो फिर अपन ये लेंगे, और तब इनकी कॉमन नेमिंग क्या चलेगी, तब इनकी कॉमन नेमिंग हो जाएगी क्या, दोनों एल्काइल ग्रुप को सेपरेटली लिखना है, एल्काइल एल्काइल डैश, एल्काइल एल्काइल डैश अमाइन, एल्काइल एल्काइल डैश अमाइन, इसको करना है। अब इनमें से कौन सा एल्काइल पहले लिखा जाएगा, वह अल्फाबेटिकली होगा। जो भी अल्फाबेटिकली फर्स्ट पहले आएगा उसी को अपन यहाँ पे पहले लिखेंगे और बाद वाले को बाद में लिखेंगे। तो एल्काइल एल्काइल डैश अमाइन, ये जो लिखा जाएगा ये लिखा जाएगा अल्फाबेटिकली। कैसे लिखा जाएगा, अल्फाबेटिकली लिखना है इसको, अल्फाबेटिकली। आगे बात समझ, ठीक है। तो इस तरह से ये इनकी कॉमन नेमिंग चलेगी। ठीक है, तो डाइएल्काइल अमाइन, एल्काइल एल्काइल डैश अमाइन, इस तरह से ये तो हो जाएगी कॉमन नेमिंग। ठीक है, तो पहले अपन एग्जांपल लेते हैं और कुछ अमाइंस के अपन कॉमन नेमिंग करते हैं। ठीक है, और देखो कॉमन नेमिंग कैसे होगी, कॉमन नेमिंग ठीक है, देखो कॉमन नेमिंग करें, एग्जाम्पल, है ना। जैसे एक एग्जाम्पल में 1-2 एग्जाम्पल लेके देख लेते अपन। जैसे CH3NHCH3। अब ये सबसे सिंपलेस्ट सेकेंडरी अमाइन है, सबसे छोटी सेकेंडरी अमाइन यही है। अब अगर इसकी कॉमन नेमिंग की बात करें तो देखो
इधर कौन सा ग्रुप है, मिथाइल, इधर भी कौन सा ग्रुप है, मिथाइल, दोनों साइड सेम ग्रुप है, मिथाइल है, सिमेट्रिकल अमाइन है। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, डाई मिथाइल अमाइन। क्या बोलेंगे, डाई मिथाइल अमाइन, डाई मिथाइल अमाइन। क्या हो जाएगा ये, डाई मिथाइल अमाइन। अच्छा, डाई मिथाइल और अमाइन के बीच में स्पेस है, डाई मिथाइल और अमाइन के बीच में क्या रहेगा, स्पेस रहेगा। ठीक है। सेकंड, अब सेकंड जैसे इधर लेते हैं सेकंड। सेकंड अपन ने ले लिए अनसिमेट्रिकल अमाइन, जैसे CH3NH और CH2CH3। ठीक है। तो अब ये कौन सा ग्रुप है, ये तो मिथाइल ग्रुप है ना। ये तो हो गया कौन सा ग्रुप, मिथाइल। और ये कौन सा ग्रुप हो गया, ये हो गया इथाइल ग्रुप। ठीक है, ये मिथाइल ग्रुप, ये इथाइल ग्रुप। अब अल्फाबेटिकली लिखना है इनको, तो मिथाइल का M देखा जाएगा, इथाइल का E देखेंगे। तो E पहले आ रहा है तो क्या नाम हो जाएगा, E फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है ना। इथाइल, फिर स्पेस, फिर मिथाइल, इथाइल मिथाइल को चिपका के नहीं लिखना है, इथाइल, फिर अलग से मिथाइल, और फिर अलग से ही अमाइन, है ना। हर बार स्पेस आएगा, इथाइल, फिर बीच में मिथाइल, और फिर अमाइन आ गया। ये इथाइल मिथाइल अमाइन। तो ये तो हो गया इसका कॉमन नेम, डाइमिथाइल अमाइन सिमेट्रिकल में। ये अपन ने एक एग्जांपल लिया किसका, अनसिमेट्रिकल का। आ रही है बात समझ, ठीक है। तो इस तरह से कॉमन नेमिंग चलेगी। अभी और एग्जांपल भी अपन प्रैक्टिस करेंगे, पहले थोड़ा सा आईयूपीएसी नेमिंग भी सीख लेते हैं, फिर दोनों के साथ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। अब अगर आईयूपीएसी की बात करें, है ना, तो आईयूपीएसी नेमिंग सेकंड सिस्टम जो है वो क्या है, इन आईयूपीएसी सिस्टम, है ना, आईयूपीएसी सिस्टम। अब आईयूपीएसी सिस्टम में क्या होगा, ठीक है, आईयूपीएसी सिस्टम, आईयूपीएसी में कैसी नेमिंग होगी, आईयूपीएसी में ये करना है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, है ना। ये लिया अपन ने जैसे CH3NHCH3, ठीक है, ये एग्जांपल लिया, आ गया। अब इसमें देखो, अगर आप चेन की बात करो, दोनों साइड्स क्या है, कार्बन चेन की लेंथ बराबर, इक्वल लेंथ की चेन है, एक कार्बन की चेन है, तो किसी भी एक को मेन चेन में मान लेंगे, दूसरा हो जाएगा ब्रांच चेन सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में। तो अगर मान लीजिए आपने इसको ले लिया मेन चेन में, ठीक है, तो ये तो हो गया क्या, NH ग्रुप, और ये N के साथ ये क्या हो गई है, ये इसकी ब्रांच हो गई है। ठीक है। आप इसको समझने के लिए यूं भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको यूं लिखूं कि अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछता कि CH3NH2 का क्या नाम होगा, है ना, ये प्राइमरी अमाइन है अभी CH3NH2, तो आप CH3NH2 का आईयूपीएसी नेम क्या बना रहे होते, है ना, बनाया था अपन ने मिथेन अमाइन। क्या बनाया, मिथेन अमाइन, है ना। इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो गया, मिथेन अमाइन। अब इसके एक H को हटा के अपन ने क्या किया, NH2 के एक H को हटा के क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया। एक H के बदले में क्या लगा रखा है, ये H हटाया हमने और क्या लगा दिया, CH3। ठीक है। तो एक H कम करके अपन ने CH3 लगाया, तो किस में से चेंज किया, ये चेंज किस में से किया अपन ने, मिथेन अमाइन में से। तो मिथेन अमाइन के एक H की जगह पर मिथाइल लगा दिया, और वो मिथाइल अटैच है किससे, नाइट्रोजन से। ठीक है। तो अब नाइट्रोजन की पोजीशन दिखाते हुए क्या लिखेंगे, अब इधर क्या लिखेंगे, N पर क्या, N पर क्या लग गया है, नाइट्रोजन पे क्या लग गया है, मिथाइल, है ना। ये जो N है, कैपिटल N बनाना है, ये नाइट्रोजन का सिंबल है, ये नाइट्रोजन का सिंबल है जो बता रहा है कि मिथाइल जो ग्रुप लगाया आपने, ये मिथाइल जो ग्रुप लगाया है वो किस पे लगाया है, नाइट्रोजन के साथ अटैच किया है, यानी नाइट्रोजन के एक H के बदले में आपने ये मिथाइल लगाया। तो N पे मिथाइल, N पे मिथाइल, और बाकी कंपाउंड अपना वो का वही है क्या, मिथेन अमाइन। ठीक है। तो रिमेनिंग नेम क्या आ जाएगा, मिथेन अमाइन, मिथेन अमाइन आ गया। तो N पे मिथाइल, मिथेन अमाइन। अब ये पूरा वन वर्ड में, ठीक है, यहां मिथाइल और मिथेन अमाइन के बीच में कोई स्पेस नहीं है। ठीक है। तो N मिथाइल मिथेन अमाइन आ गया समझ में। तो क्या नाम बना, N मिथाइल मिथेन अमाइन बन गया। अब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, कैसे, एक बार फिर समझो। इतना इतना क्या था, इतना इतना पार्ट किसका था, मिथेन अमाइन का। मिथेन अमाइन के नाइट्रोजन पे क्या लगा दिया, मिथाइल। तो नाइट्रोजन पे लगाया मिथाइल, किसमें, मिथेन अमाइन में, इसलिए नेम बन गया क्या, N मिथाइल मिथेन अमाइन। आ रहा है समझ में, है ना। तो यानी कैसे बनेगी आईयूपीएसी नेमिंग, तो अपन लिख सकते हैं N क्या, एल्काइल, N एल्काइल मिथेन, N एल्काइल एल्केन अमाइन, N एल्काइल एल्केन अमाइन। ठीक है। N एल्काइल एल्केन अमाइन की टर्म्स में इनके आईयूपीएसी नेमिंग चलेगी। ठीक है। अब ये तो अपन ने जो एग्जांपल लिया है वो सिमेट्रिकल अमाइन का लिया है, यानी दोनों साइड एंड आर ग्रुप सेम है।
अब अगर अनसिमेट्रिकल हो तो ये लो, अब एक अनसिमेट्रिकल का एग्जांपल देखो, ठीक है। अनसिमेट्रिकल का क्या एग्जांपल है, ये लो, वही CH3NH और CH2CH3, ये एग्जांपल लिया अपन ने। आगे बात समझ में, ठीक है। अब आप देख सकते हो इस साइड कार्बन चेन कितने की है, एक कार्बन की है, इस साइड कितने कार्बन की चेन है, दो कार्बन की चेन है, ठीक है। तो अब किसको मेन चेन लेना है, जो लॉन्गेस्ट चेन है, जो लॉन्गेस्ट चेन है उसको लेना है मेन चेन। तो ये तो हो गई मेन चेन CH3CH2, ठीक है। और फिर वही बात करो, ठीक है। अब इसको वैसे कंपेयर करो, अगर ये CH3CH2 वाली प्राइमरी अमाइन होती, CH3CH2NH2 अगर ये होता, ठीक है, तो हम इसका आईपीसी नेम क्या बना रहे होते, तब हम इसका नाम बना रहे होते इथेन अमाइन। क्या बना रहे होते, इथेन अमाइन। तब अपन इसका नाम इथेन अमाइन बना रहे होते, ठीक है। अब इतना इतना पार्ट तो इथेन अमाइन का हो ही गया, ठीक है। अब इस इथेन अमाइन में से एक नाइट्रोजन के H को कम करके क्या लगा दिया अपन ने, मिथाइल। क्या लगा दिया, मिथाइल लगा दिया। इसी नेम क्या हो जाएगा, एन पे मिथाइल, एन मिथाइल इथेन अमाइन। आया समझ में, एन पे मिथाइल, एन पे क्या लगा दिया अपन ने, मिथाइल लगा दिया। किसमें, इथेन अमाइन में। मेन चेन किसकी है, इथेन की है। बड़ी चेन को मेन में लेना है, छोटे को एन के साथ लेना है। बड़ा ग्रुप जो होगा मेन चेन में जाएगा, छोटा जाएगा एन के साथ। बड़ा मेन के साथ, छोटा एन के साथ, बड़ा मेन के साथ, छोटा एन के साथ। आ रही बात समझ में, बड़ा ग्रुप मेन में, छोटा ग्रुप एन में, बड़ी चेन मेन में, छोटा ग्रुप एन में। आया समझ में ये, ठीक है। ठीक है, तो आ गया समझ में। तो एन मिथाइल इथेन अमाइन इसका आईपीसी नेम बन जाता है। यानी क्या ध्यान रखना है कि अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, सिमेट्रिकल एल्कीन में तो कोई, सिमेट्रिकल अमाइन में तो कोई दिक्कत नहीं है, सिमेट्रिकल अमाइन में तो कोई दिक्कत नहीं, सिमेट्रिकल में तो कोई सी भी साइड लो, एक ही चेन, एक ही बात है। अनसिमेट्रिकल अमाइंस में हमको क्या ध्यान रखना है, अनसिमेट्रिकल अमाइंस में हमको ध्यान रखना है कि जो बड़ी चेन होगी उसको आप मेन चेन मिलेंगी, और जो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप है वो लिखा जाएगा एन के साथ, ठीक है। तो सिमेट्रिकल में तो कोई दिक्कत नहीं, अनसिमेट्रिकल में थोड़ा ही ध्यान रखना है। तो इस तरह से इसका अपन ने नेम कर लिया है, ठीक है। तो अपन थोड़ा सा यहाँ मेंशन कर देते हैं कि एन एल्काइल जो है, तो इसमें जो एन एल्काइल, तो जो एल्काइल ग्रुप लिखा जा रहा है वो कैसा है, वो है स्मॉलर आर ग्रुप। कौन सा, स्मॉलर आर ग्रुप जो है वो तो कौन है, वो तो एल्काइल ग्रुप है। और जो एल्केन है जो यहाँ पे आएगा, जो मेन चेन आएगी वो होगी कौन सी की, लार्जर या लॉन्गर एल्काइल ग्रुप, लार्जर या लॉन्गर आर ग्रुप। आ गई बात समझ में। तो छोटे ग्रुप को एन के साथ दिखाना है, मतलब कि वो एज ए ब्रांच या एज ए सब्सटीट्यूएंट होगा, और बड़ा ग्रुप वो मेन चेन बनेगी, ठीक है। तो इस तरह से इनके आईपीएससी और ये कॉमन के अपन ने देख लिया। अब अपन करते हैं इनके ऊपर प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस करते हैं कुछ एग्जांपल्स लेके। तो दो एग्जांपल तो हमारे ये हो गए, है ना, इनकी तो आईपीएससी भी हो गई, इनकी कॉमन भी हो गई है। अब देखते हैं थर्ड एग्जांपल से, और ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल लो, CH3CH2NH, फिर इधर भी क्या CH2CH3, ठीक है। ये तो क्या नाम बनेगा, अगर कॉमन नेमिंग की बात करें तो कॉमन क्या बन जाएगा, है ना, दोनों साइड इथाइल इथाइल ग्रुप है, सेम ग्रुप है, तो क्या लिखेंगे, डाई इथाइल। क्या लिखा जाएगा, डाई इथाइल अमाइन, डाई इथाइल अमाइन, ठीक है। आईपीएसी नेम की बात करें, आईपीएसी, तो आईपीएसी क्या बनेगा, अब देखो वही बात, दोनों साइड सेम ग्रुप है, तो किसी भी एक को मेन चेन में ले लेते हैं, दूसरे को ब्रांच की तरह ले लेते हैं, ठीक है। तो अब एक हो गया मेन, तो दूसरा हो गया ब्रांच। तो मान लीजिए ये ब्रांच ले रहे हैं अपन, तो क्या लिखेंगे, एन पर, है ना, ये नाइट्रोजन का एन है, ध्यान रखें, एन पर ब्रांच है किसकी, इथाइल की, एन पे ब्रांच किसकी, इथाइल की, एन इथाइल, और फिर क्या, इथेन की ही चेन है, एन इथाइल इथेन अमाइन, एन इथाइल इथेन अमाइन, ये इसका नेम हो जाएगा। आ गया समझ में, ठीक है। और देखो फोर्थ एग्जांपल, अब ये ले लिया अपन ने CH3CH2CH2NH CH3, ये ले लिया जैसे, ठीक है। तो अब देखो ये जो ग्रुप है, अगर कॉमन नेम में बात करें तो इस ग्रुप का क्या नेम है, एन प्रोपाइल। क्या है इसका, एन प्रोपाइल, ठीक है। और इसका क्या नाम है, इसका नाम है मिथाइल, ठीक है। तो अब क्या देखना है, अल्फाबेटिकली। अब अल्फाबेटिकली में क्या देखना है, एन प्रोपाइल का एन देखेंगे या पी देखेंगे, तो ध्यान रखें एन प्रोपाइल का एन नहीं देखते हैं, जो भी उसके बाद जो ग्रुप का फर्स्ट लेटर है वो कंसीडर किया जाता है।
तो एन नहीं पी, पी देखना है, इधर पी है उधर क्या है एम है, ठीक है। तो कौन पहले आएगा एम, ठीक है। तो क्या नाम हो जाएगा मिथाइल, मिथाइल एंड प्रोपाइल, मिथाइल एंड प्रोपाइल अमाइन। ये तो क्या हो गया इसका कॉमन नेम, क्या बन गया है कॉमन नेम, मिथाइल एंड प्रोपाइल अमाइन, ये तो कॉमन नेम हो गया, ठीक है। अब अगर आईयूपीएसी नेम की बात करें तो 3 की चेन है तो बड़ी चेन मेन चेन तो ये बन जाएगी, है ना। और इस पे क्या है ये ब्रांच, तो क्या बन जाएगा आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम हो गया है क्या एन मिथाइल, एन पे तो क्या हो गया है मिथाइल की ब्रांच हो गई है, और प्रोपेन की चेन एन मिथाइल प्रोपेन अमाइन, एन मिथाइल प्रोपेन अमाइन, आगे समझ में एन मिथाइल प्रोपेन अमाइन। ये तो हो गया फोर्थ, है ना। और देख लो एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल फिफ्थ ले लेते हैं अपन, इसमें आइसो वाला केस लेते हैं, CH3 CH CH3, फिर यहाँ क्या NH CH3, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, ये ग्रुप कौन सा ग्रुप है, ये है आइसोप्रोपाइल ग्रुप, क्या ग्रुप है आइसोप्रोपाइल, और ये है वही अपना मिथाइल। अब क्या देखना है, अब आइसोप्रोपाइल का आई देखना है या पी देखना है, आइसोप्रोपाइल का आई देखना है या पी देखना है, तो आइसोप्रोपाइल का आई कंसीडर किया जाता है, आइसोप्रोपाइल का क्या कंसीडर करना है आई, और मिथाइल का वही एम। तो फिर क्या बनेगा कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका, पहले कौन आ रहा है आई, तो कॉमन नेम बन गया क्या, है ना, कॉमन नेम हो गया आइसोप्रोपाइल मिथाइल अमाइन, आइसोप्रोपाइल मिथाइल अमाइन आ गया, आइसोप्रोपाइल मिथाइल अमाइन कॉमन नेम। आईयूपीएसी की बात करें, ठीक है, आईयूपीएसी की बात करें तो आईयूपीएसी में देखो, अब देखो चेन तो हो गई ये वाली, ये तो गई 3 कार्बन की चेन, आ रही है बात समझ में। अब नंबरिंग की अगर बात करें तो नंबरिंग कोई से भी एंड से कर लो, एक ही बात है 1 2 3 या 1 2 3, है ना। NH जो ग्रुप है फंक्शन ग्रुप तो सेकंड कार्बन पे पड़ रहा है, ये फंक्शन ग्रुप है, ये हर बार किस पे आ रहा है सेकंड पे आ रहा है, चाहे इस वाले एंड से करो चाहे नंबरिंग इस वाले एंड से करो, आ गया। तो नंबरिंग तो होगी। अब देखो एन पे क्या है मिथाइल की ब्रांच है, तो क्या नाम बना, नाम बन गया एन पे क्या मिथाइल, एन मिथाइल प्रोपेन की चेन, एन मिथाइल है प्रोपेन की चेन है, जिसके 2 पे क्या लगा है, जिसके 2 पे फंक्शन ग्रुप है अमाइन, आ गया। तो एन मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। बी केयरफुल कि आप क्या कर देना है, प्रोपेन का लास्ट ई हम ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि आगे क्या मिल रहा है हमको वोवेल ए मिल रहा है, इसलिए आगे इतनी बात समझ में आ रहा है। तो ये देखा अपन ने एक और एग्जांपल आ गया। ठीक है, तो देखो आपको यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही होगी, बार बार एक चीज बार बार कंफ्यूज कर रही होगी, कब जैसे अभी अपन ने एन प्रोपाइल के टाइम पे आपने पी को कंसीडर किया, एन को कंसीडर नहीं किया, अब आइसो प्रोपाइल में आई कंसीडर कर रहे हैं, पी कंसीडर नहीं कर रहे हैं, है ना। तो क्या चक्कर है, ये कंफ्यूजन कैसे दूर करें, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जो अगर 2 डिफरेंट टर्म है, ठीक है, जैसे नॉर्मल प्रोपाइल, तो नॉर्मल अलग टर्म है, प्रोपाइल अलग टर्म है, ठीक है, दोनों को कंबाइन करके एक साथ नहीं लिखते हैं, वो वन सिंगल टर्म नहीं है। तो अगर सिंगल टर्म नहीं है तब तो जो सेकंड जो भी ग्रुप का नेम है उसका फर्स्ट लेटर हमको लेना है, ठीक है, आगे बात समझ में। और जो वन वर्ड में आ रहा है, जो वन वर्ड में उसके लिए क्या करना है, उसका हमको फर्स्ट लेटर ही कंसीडर करना है। जैसे आइसोप्रोपाइल लिखा जाता है पूरा वन वर्ड में, आइसोप्रोपाइल पूरा वन वर्ड में लिखा जाता है, इसलिए फिर उसका आई कंसीडर करना है। आगे बात समझ, नॉर्मल प्रोपाइल का पी कंसीडर करना है, आइसोप्रोपाइल का आई कंसीडर करना है। मैं आपको साइड में बता देता हूँ किस ग्रुप का कौन सा लेटर आपको कंसीडर करना है, जो जनरली हमारे आने वाले हैं, ठीक है। देखो देखते हैं कौन से, है ना, क्या देखो, है ना, कुछ ग्रुप्स के लिए आप ध्यान रख सकते हो, मैं यहां बता देता हूं, है ना। जैसे अगर मान लीजिए एन प्रोपाइल ग्रुप है, एन प्रोपाइल ग्रुप है, या कोई भी एन प्रोपाइल भी हो सकता है, एन ब्यूटाइल, एन पेंटाइल, कोई भी जो ग्रुप है, तो उसका एन नहीं, उसका क्या कंसीडर करना है हमको, पी कंसीडर करना है, ठीक है। ये जैसे फर्स्ट हो गया। सेकंड, इसी तरह से मान लीजिए सेकेंडरी ब्यूटाइल आ रहा है, सेकेंडरी ब्यूटाइल या सेकेंडरी पेंटाइल, सेकेंडरी कोई भी और ग्रुप, तो उसका भी हमको क्या कंसीडर करना है, बी, सेकेंडरी का एस नहीं बी कंसीडर करना है, ठीक है। इसी तरह से थर्ड ग्रुप अगर आपका क्या है, टर्शी ब्यूटाइल, टर्शी ब्यूटाइल
इस तरह का है, तो टर्शियरी ब्यूटाइल का भी कंसीडर करना है, ठीक है। हाँ, अगर लेकिन आइसोपेंटाइल, नियोपेंटाइल, आइसोप्रोपाइल, नियोप्रोपाइल इस तरह का आ रहा है, आइसोप्रोपाइल है ना, तो अब इसका क्या कंसीडर करना है, आई, ठीक है। इसी तरह से नियोपेंटाइल का क्या कंसीडर करेंगे, नियोपेंटाइल का एन कंसीडर करेंगे, नियोपेंटाइल का क्या कंसीडर करना है अपन को, एन कंसीडर करना है। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो ये कुछ ग्रुप हैं जो जनरली हमारे आएंगे बार बार, है ना। तो आप देख ले किसका कौन सा लेटर कंसीडर करना है, एन, सेकेंडरी, टर्शियरी, उनके एन, उनके मतलब नॉर्मल एन, एस और टी कंसीडर नहीं करना, जो भी ग्रुप का लेटर होगा वो कंसीडर करना है। आइसो और नियो में आई और एन कंसीडर करने हैं, आइसो नियो में क्या कंसीडर करने हैं, आई और एन कंसीडर करने हैं। इसी तरह से अगर किसी ग्रुप में प्रीफिक्स आ रहा है डाई, ट्राई, टेट्रा इस तरह से, तो उनके भी डाई, ट्राई, टेट्रा को कंसीडर नहीं करेंगे, उसमें भी जो ग्रुप का लेटर है वो कंसीडर करेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जैसे कि लो डाई मिथाइल अगर लिखा हुआ है, डाई मिथाइल अगर लिखा है तो आपको एन कंसीडर करना है, ना कि डी, ठीक है। इसी तरह से डाई इथाइल या ट्राई इथाइल कुछ और लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए ट्राई इथाइल या डाई इथाइल कुछ आ रहा है, तो फिर आपको क्या कंसीडर करना है, ई कंसीडर करना है। इस तरह से आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो ये कुछ अल्फाबेटाइजेशन के बेसिस पे किसको कंसीडर करना है, किसको नहीं करना है, वो हमने देख लिया। और अब हमारे लिए थोड़ा सा काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। देखते हैं, देखो 5 एग्जाम्पल अपन ने कर लिए, और एग्जाम्पल देखते हैं अभी, ठीक है। देखो अब जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया अपन ने, है ना। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन ने लिया जैसे कि CH3, CH2, CH2, ठीक है। और इधर ले लिया अपन ने क्या, CH2, CH3, ठीक है। अब देखो, अब ये कौन सा ग्रुप है, एन प्रोपाइल, कौन सा ग्रुप हो गया ये एन प्रोपाइल ग्रुप है, ठीक है। और ये है हमारा कौन सा, इथाइल ग्रुप, एन प्रोपाइल और इथाइल ग्रुप, ठीक है। तो क्या नेम बन गया, देखो क्या नाम बन रहा है, कॉमन नेम क्या बन गया इसका, ठीक है। तो अब एन प्रोपाइल का क्या देखना है आपको, पी देखना है, इथाइल का क्या देखना है, ई देखना है। तो अल्फाबेटिकली क्या हो गया, ई, इथाइल, इथाइल, फिर एन प्रोपाइल, है ना। फर्स्ट लेटर कैपिटल, उसके बाद कोई लेटर कैपिटल नहीं है, ये भी ध्यान रखें, स्पेस बीच में रहेगी, स्पेसिंग, इथाइल, एन प्रोपाइल और अमाइन, ठीक है। ये इसका कॉमन नेम हो गया। आईयूपीएसी नेम की अगर बात करें, आईयूपीएसी, तो देखो आईयूपीएसी नेम क्या बनेगा इसका, आईयूपीएसी नेम की बात करें तो बड़ी चेन कितने की है, 3 की, इसको ली बड़ी चेन अपन ने, तो क्या हो गया, एन के साथ क्या है, इथाइल, एन के साथ इथाइल है, और फिर प्रोपेन की चेन है, प्रोपेन, अमाइन, 1 पे अमाइन ग्रुप लगा हुआ है, ये 1 पे एन इथाइल, प्रोपेन, अमाइन, आ रहा है समझ में, ठीक है। ये लो थोड़ा सा और देखते हैं, ये लो। अब अगर मान लीजिए ग्रुप आपका ये है CH3, CH2 डबल बॉन्ड, है ना, और CH2 NH, ठीक है। और फिर इधर है क्या, CH2, CH2, CH3, ठीक है। अब कुछ ऐसा है, ये जो ग्रुप होता है ना, तो हमको पता है कि ये ग्रुप कौन सा ग्रुप है, एलाइल, ये कौन सा ग्रुप है, एलाइल। प्राइमरी अमाइन की नेमिंग में अपन ने सीख लिया था कि ये एलाइल ग्रुप है। और ये कौन सा ग्रुप है फिर अपना, ये है एन प्रोपाइल, क्या है, एन प्रोपाइल। अब वही अल्फाबेटिकली, तो ये तो खैर ए आ गया, तो बात ही खत्म हो गई, ठीक है। ये पी, ठीक है। तो देखो क्या बन गया कॉमन नेम, कॉमन नेम बन गया इसका क्या, एलाइल, एन प्रोपाइल, एलाइल, एन प्रोपाइल, अमाइन, एलाइल, एन प्रोपाइल, अमाइन, ठीक है। चलो कॉमन में तो कोई दिक्कत नहीं। आईयूपीएसी में क्या ध्यान रखना है, अब देखो आईयूपीएसी में ये भी 3 की चेन है, ये भी 3 की चेन है, ठीक है। ये भी 3 की, ये भी 3 की, लेकिन किस वाली 3 की चेन को हमको लेना है, जिसमें डबल बॉन्ड आए, ठीक है। चेन में फिर डबल बॉन्ड का आना कंपलसरी है, डबल बॉन्ड वाली चेन को फिर अपन मेन चेन कंसीडर करेंगे। तो फिर अब ये हो गई है हमारी मेन चेन, क्या हो गई है, ये हमारी मेन चेन हो गई है। और अगर अब इसकी नेमिंग की हम बात करें, सॉरी नंबरिंग की, तो नंबरिंग किस साइड से करें, देखो इधर से देखते हैं तो डबल बॉन्ड को मिलता है 1 नंबर, बट फंक्शन ग्रुप हमारा पहुंच जाता है 3rd पे। फंक्शन किस पोजीशन पहुंच गया, 3rd पोजीशन पहुंच गया। लेकिन हमको पता है, हमने प्रायोरिटी ऑर्डर देख लिया था, प्राइमरी अमाइंस की नेमिंग में हम प्रायोरिटी ऑर्डर देख चुके हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट है या फंक्शन ग्रुप की प्रायोरिटी डबल बॉन्ड से बढ़कर है, ठीक है। तो देखो क्या कौन सी नंबरिंग ठीक रहेगी, जिधर से फंक्शन ग्रुप पास पढ़ लो, जिस साइड से फंक्शन ग्रुप पास पड़ेगा वो नंबरिंग, तो नीचे वाली नंबरिंग करेक्ट है, ऊपर वाली नंबरिंग रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्या बन गया देखो,
क्या हो जाएगा एन पे। अब देखो पहले ब्रांच की नेमिंग करते हैं। एन पे ये जो ग्रुप है, ये पूरा ग्रुप क्या है, ये ग्रुप है प्रोपाइल। ठीक है, आईपीसी में ओनली इसको क्या बोलेंगे, प्रोपाइल। एन प्रोपाइल नहीं बोलेंगे। एन प्रोपाइल तो कॉमन में बोलते हैं, है ना। ये जो एन, सेकेंडरी, टर्शियरी, आइसो, नियो, ये सब कॉमन नेमिंग की टर्म्स हैं। ठीक है, तो यहां तो इसको सिंपल क्या बोलेंगे, प्रोपाइल बोलेंगे। आईपीएसी नेम क्या हो गया, प्रोपाइल। प्रोपाइल, अब प्रोपाइल की जो ब्रांच, सॉरी एन प्रोपाइल, नाइट्रोजन पे प्रोपाइल, एन पे प्रोपाइल। ठीक है, एन तो कैपिटल आएगा उसका। अब यहां से फर्स्ट लेटर फिर कैपिटल आएगा। ये तो नाइट्रोजन का सिंबल है, तो ये तो आने ही है। अब ये प्रोपाइल, एन प्रोपाइल। ठीक है, एन प्रोपाइल, फिर प्रोप की है चेन। अब ये मेन चेन कितने की, प्रोप की चेन है, जिसके 2 पे क्या है, डबल बॉन्ड, यानी 2 पे है क्या, इन। 2 पे इन है, और 1 पे क्या है, अमाइन ग्रुप। तो 1 को इग्नोर करें तो एक साथ मिला के लिखें तो क्या बन जाएगा, प्रोप एन प्रोपाइल प्रोप 2 इन एमाइन। आ गया, ये इसकी नेमिंग हो जाती है। आ रही है बात समझ में। ठीक है, और देखो, और देखते हैं अपन, है ना। देखो और क्या है, ठीक है, आओ देखो 8th एग्जाम्पल। अब ये लो, एक ये लिया CH3 CH CH3, ठीक है, CH3 CH CH3 CH2 NH, और इधर लिया अपन ने क्या, CH2 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 CH3। ठीक है, अब देखो, अब बात आ रही क्या, देखो अब पहले कॉमन नेमिंग करते हैं। ये कौन सा ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है, ये है ग्रुप हमारा कौन सा, आइसोब्यूटाइल। ठीक है, ये ग्रुप कौन सा है हमारा, एन ब्यूटाइल। ठीक है, आ गया। अब अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा, अल्फाबेटिकली पहले आएगा कौन सा ग्रुप, आई का, आइसोब्यूटाइल का तो आई कंसीडर करना है, एन ब्यूटाइल का क्या कंसीडर करना है हमको, बी कंसीडर करना है। ठीक है, तो अब इसमें अपना एक ग्रुप तो कौन सा हो गया, एक साइड तो ग्रुप हो गया अपना कौन सा, आइसोब्यूटाइल। एक कौन सा हो गया, एन ब्यूटाइल। ठीक है, आइसोब्यूटाइल एन ब्यूटाइल। तो कॉमन नेम क्या बन जाएगा अब इसका, अपना कॉमन नेम इसका हो जाएगा, कॉमन नेम हो जाएगा आई। तो आइसोब्यूटाइल का आई कंसीडर कर रहे हैं, आइसोब्यूटाइल। ठीक है, एन ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल और अमाइन। ठीक है, आइसोब्यूटाइल एन ब्यूटाइल अमाइन, ये तो हो गया क्या, कॉमन नेम। अब आईपीसी नेम की बात करें तो आईपीसी नेम, अब देखो आईपीसी नेम इधर से देखें तो ये चेन बन रही कितने कार्बन की, 4 कार्बन की। ये 4 कार्बन की चेन बन रही है, यहां से 3 कार्बन की बनेगी, यहां से कितने की बनेगी, 3 कार्बन की बनेगी। तो लॉन्गेस्ट चेन तो ये हो गई, ये तो हो गई मेन चेन। ठीक है, अब ये मेन चेन हो गई, तो अब ये एन के साथ, अब ये जो पूरा ग्रुप है वो एन के साथ क्या हो गया, ब्रांच हो गया। ये किस तरह से लिखा जाएगा, एन के साथ ब्रांच में लिखा जाएगा। तो कैसे लिखेंगे इसको, एन के साथ ब्रांच में, अब देखो कैसे करेंगे। अब इसमें इस ब्रांच में भी ब्रांच है। ठीक है, वैसे तो इसका नाम आइसोब्यूटाइल है, बट आइसोब्यूटाइल अपन आईपीसी में तो यूज कर नहीं सकते हैं। आइसोब्यूटाइल तो किसमें यूज करते हैं, कॉमन में यूज करते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब इसमें इसकी भी नेमिंग होगी। कैसी, पहले इसकी नंबरिंग होगी डैश, डैश की टर्म्स में, है ना, 1 डैश, जिधर से ये मेन ग्रुप से अटैच है वहीं से शुरू कर देंगे और लॉन्गेस्ट चेन के लिए जाएंगे। 1 डैश 2 डैश 3 डैश, 1 डैश 2 डैश 3 डैश। तो 2 डैश पे क्या आ गया, मिथाइल। ठीक है, इसके 2 डैश पे मिथाइल है और ये खुद क्या था, प्रोपाइल। यूं समझें कि अगर एक बार के लिए यहाँ पे CH3 नहीं होता, अगर एक बार के लिए अपन ये मान ले कि यहाँ पे CH3 नहीं है, तो फिर इस ग्रुप का नाम क्या है, तो इसका नाम है केवल प्रोपाइल, सिंपल प्रोपाइल। ठीक है, बट प्रोपाइल की सेकंड यानी 2 डैश पोजीशन पे कौन लग रहा है, प्रोपाइल की 2 डैश पोजीशन पे लग रहा है मिथाइल। तो क्या नेम हो गया इसका, 2 डैश पे मिथाइल लगा हुआ है, किसमें, प्रोपाइल में, और ये खुद पूरा का पूरा लगा हुआ है किसपे, एन के साथ। ठीक है, तो क्या बना इसका आईपीसी नेम, इसका आईपीसी नेम हो जाता है फिर क्या, एन और ब्रैकेट में 2 डैश, है ना, ये ब्रैकेट में लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है ना। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, जिसमें ब्रांच में भी ब्रांच आ जाए, ये ब्रांच, ब्रांच में फिर ब्रांच, ब्रांच में एक और ब्रांच। ठीक है, तो बन जाता है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो एन 2 डैश पे मिथाइल, किसमें, प्रोपाइल में। ठीक है, और अब ब्यूटेन की चेन है,
ये ब्यूटेन की चेन हो गई है, जिसके 1 पे अमाइन है तो 1 को इग्नोर करें तो ब्यूटेन अमाइन, ये इसकी नंबरिंग होगी तो इधर से होगी 1, है ना, इधर से इसकी नंबरिंग होगी 1 2 3 4, तो अमाइन ग्रुप 1 पे आ गया, इसलिए ब्यूटेन अमाइन। आया कि नहीं आया समझ में? तो ये था। एंड 2 डैश पे मिथाइल प्रोपाइल की चेन और फिर ब्यूटेन की मेन चेन, 1 पे अमाइन ब्यूटेन अमाइन। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो अब देखते हैं इस एग्जांपल में CH3 NH CH2, है ना, CH कर लेते हैं, बल्कि ये लो इधर से ब्रांच बनाते हैं, CH3 CH और फिर CH2 CH, फिर यहां एक और ब्रांच CH3 और फिर ये CH3। अब ये एग्जांपल है, ठीक है। अब देखो इसकी ओनली IUPAC बनेगी, इसकी कॉमन नहीं बनाएंगे अपन, ठीक है। कॉमन क्या तो ये है कि जितना बन जाए इजीली वो बना लो, नहीं बनती तो IUPAC कर लो, ठीक है। तो जितना बन जाए उतने बना लेते हैं, नहीं तो IUPAC करते हैं। तो अब इसकी IUPAC बनाएंगे, ठीक है। अब देखो अब IUPAC बनाए तो सबसे पहला काम मेन चेन का सिलेक्शन। तो मेन चेन तो हो गई अपनी कितने की, ये हो गई मेन चेन तो 5 कार्बन की, 5 कार्बन की तो मेन चेन हो चुकी है, ठीक है। अब अगर नंबरिंग की बात करें तो नंबरिंग किधर से, जिधर से सेकंड ये अपना फंक्शन ग्रुप पास पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5, सही है। ये इसकी नंबरिंग हो गई। अब देखो अब ब्रांच क्या है, एन के साथ क्या है, एन के साथ मिथाइल है, एन के साथ मिथाइल है, 4 पे भी मिथाइल है। अब देखो एन पे भी मिथाइल है और मेन ब्रांच में भी मिथाइल है, यानी कि एन के साथ वाली ब्रांच और जो मेन चेन की जो ब्रांच है दोनों सेम ब्रांच है। तो फिर आप इसको अलग अलग नहीं लिखेंगे, एक साथ ही करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखो 4 पे भी मिथाइल है, नाइट्रोजन के साथ भी मिथाइल है, तो क्या लिखेंगे 4 और फिर एन, ये 4 वाला, ये 4, ये वाला 4 मिथाइल, ये एन के साथ ये वाला मिथाइल, तो 4N। और अब दोनों को एक साथ लिख रहे हैं डाई मिथाइल, 4N डाई मिथाइल। और फिर पेंटेन की चेन, मेन चेन 5 की है पेंटेन की, जिसके 2 पर सेकंड पोजीशन पे फंक्शन ग्रुप है, तो पेंटेन और 2 पे अमाइन, पेंटेन 2 अमाइन, तो 4N डाई मिथाइल पेंटेन 2 अमाइन, ये इसका नाम बनेगा। तो ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है, ये बढ़िया एग्जाम्पल है, ये वाला भी अच्छा एग्जाम्पल था। आ रही है बात समझ में, ठीक है। ये आया, ये वाला समझ में आया। इसकी ओनली अपन ने क्या बनाई है, IUPAC ही बनाई है, ठीक है। और देखते हैं एग्जाम्पल एक, आ रहा है ये सब समझ में आ रहा है। आओ देखो थोड़ा सा साइक्लिक और एरोमेटिक में भी थोड़ा सा साइक्लिक और एरोमेटिक की अगर बात करें, लो, है ना, तो लो क्या साइक्लिक अमाइन, ये लो, ये अब वही बात क्या कि ये 6 कार्बन की 6 कार्बन की रिंग है और ये 1 कार्बन की ब्रांच है। तो मेन तो पहले कॉमन कर लेते, देखो पहले कॉमन नेमिंग की अगर बात करें तो कॉमन नेमिंग ये तो क्या साइक्लोहेक्साइल और ये मिथाइल, तो पहले आ जाएगा क्या साइक्लोहेक्साइल, फिर आएगा क्या मिथाइल, साइक्लोहेक्साइल मिथाइल अमाइन, साइक्लोहेक्साइल मिथाइल अमाइन, ये तो क्या इसका कॉमन नेम, ठीक है, साइक्लोहेक्साइल और ये मिथाइल और अमाइन। IUPAC की बात करें तो मेन चेन रिंग वाली हो जाएगी 6 कार्बन की, ठीक है। तो अब एन के साथ लिखा जाएगा, इसको क्या नाम बनेगा, एन पे क्या मिथाइल, एन मिथाइल और फिर क्या साइक्लोहेक्सेन अमाइन, एन मिथाइल साइक्लोहेक्सेन अमाइन, एन मिथाइल साइक्लोहेक्सेन अमाइन, आ गया, ये इसका नेम हो गया, ठीक है। और देखो अब अगर एरोमेटिक में भी जाए अपन, ठीक है, ये लो एक एरोमेटिक का एग्जांपल लगाएं, NHCH3, ठीक है, NHCH3, तो वही बात, इन दोनों में केवल इतना सा फर्क है, यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन थी, ये बेंजीनिंग आ गई। अब ये एन के साथ मिथाइल है ना, पहले कॉमन बना लो, देखो पहले कॉमन क्या बनेगा, एक तरफ तो मिथाइल है, एक तरफ ये क्या है फिनाइल है, ये एक्चुअल में क्या है फिनाइल है। आप चाहो तो इसको ये भी लिख सकते हो C6H5NHCH3, ठीक है। तो अब देखो क्लियर हो रहा है, ये तो क्या हो गया फिनाइल, ये क्या हो गया मिथाइल, ठीक है। तो ये इसका एन देखेंगे, इसका पी देखेंगे, तो अल्फाबेटिकली क्या आ गया मिथाइल, है ना, मिथाइल फिनाइल अमाइन, मिथाइल फिनाइल अमाइन,
आ रही बात समझ में? ठीक है। और देखो आईपीसी क्या बन जाएगा, हाँ सॉरी इसका एक और बन जाएगा ना, एक और कॉमन बन जाएगा मिथाइल, मिथाइल पे एनिलीन है ना। चलो वो तो आईपीसी में आ जाएगा, आईपीसी में काउंट ऑन लग गया आजकल एनिलीन। ठीक है। अब जब आईपीसी, इसका आईपीसी नेम दो बनेंगे, क्या बनेगी दो नेम, एन पे क्या मिथाइल लगा है, किसमें, ये एनिलीन है। अगर इतने इतने पार्ट की बात करें तो ये एनिलीन है, तो एनिलीन को अपन आईपीसी में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एडॉप्ट कर लिए, बताया भी था आपको है ना। तो एनिलीन, तो एन मिथाइल एनिलीन, ये भी आईपीसी नेम है। परफेक्ट आईपीसी यानी सिस्टमेटिक आईपीसी अगर हम बनाए, एक सिस्टमेटिक अगर आईपीसी बनाए, सिस्टमेटिक अगर अपन आईपीसी बनाते हैं इसका, तो सिस्टमेटिक आईपीसी नेम, सिस्टमेटिक का मतलब जो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, आईपीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा एन मिथाइल बेंजीन अमाइन, है ना, बेंजीन अमाइन आ गया भाई। बेंजीन अमाइन बोलते हैं एनिलीन को, तो एन मिथाइल बेंजीन अमाइन। आ रही है बात समझ में? तो ये हो गया है ना एरोमेटिक में। और देख लो एक दो एग्जांपल, है ना, ये लो एक साइक्लो में लेते हैं अपन, ये साइक्लो में अब ये लेते हैं, इधर भी हमने इथाइल लगाया है और इस तरफ भी हमने इथाइल ही लगाया है और इधर हमने लगाया है मिथाइल। ठीक है। अब देखो, अब मेन रिंग तो साइक्लिक वाली बनी जाएगी 6 कार्बन की। ठीक है, मेन रिंग तो 6 कार्बन की बनी जाएगी। नंबरिंग की भी बात करो तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी, है ना, जहां से फंक्शन ग्रुप अटैच है। तो ये 1, ठीक है, ये 1 हो गया। अब 1 के बाद 2 3, तो 2 3 इधर जाएं या 2 3 इधर जाएं, है ना। अब देखो अगर इधर से आते हैं तो 3 पे क्या पड़ रहा है, मिथाइल, ये क्या पड़ रहा है, मिथाइल, 3 पे मिथाइल पड़ रहा है। इधर से आते हैं तो 3 पे क्या पड़ रहा है, इथाइल पड़ रहा है। इधर से 3 पे मिथाइल पड़ रहा है, इधर से 3 पे इथाइल पड़ रहा है। दोनों लोग के, दोनों जो ग्रुप हैं सेम पोजीशन पे आ रहे हैं। अगर दोनों ग्रुप सेम ही पोजीशन पे आ रहे हैं तो किस तरह से नंबरिंग होगी, जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा, जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसको अपन को छोटा नंबर लोवेस्ट लोकेट उसको देना है। ठीक है, तो अब इथाइल का ई पहले आ रहा है इसलिए हम ये वाली नंबरिंग करेंगे, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो 1 2 3 4 और अब ये हो जाएगा कितने पर, 5 पर, ये 6। ठीक है, तो अब 3 पे इथाइल है, 5 पे मिथाइल है, साथ में एन के साथ भी क्या है, इथाइल है, एन के साथ भी क्या है, इथाइल है। तो वही बात, अब इथाइल एन पे भी है और इथाइल क्या इस पर भी है। तो ध्यान रखो, नंबर पहले लिखा जाएगा, उसके बाद में ये लेटर लिखा जाएगा। ठीक है, तो क्या अभी पहले भी क्या था अपन एग्जाम्पल, ये लो आईपीएससी बनेगी, इसकी कॉमन तो बनेगी नहीं। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा, 3 और एन, 3 पे भी इथाइल है, एन पे भी इथाइल है, तो 3 पहले है ना, नंबर पहले लिखना है, ये बाद में 3N डाई मिथाइल, 3N डाई मिथाइल, सॉरी मिथाइल इथाइल, डाई इथाइल, 3N डाई इथाइल। ठीक है, और 5 पे क्या है, 5 पे है क्या, मिथाइल, और फिर साइक्लोहेक्सेन की चेन, साइक्लोहेक्सेन की चेन जिसके 1 पे अमाइन है। तो 1 को अगर अपन इग्नोर कर दें, तो 1 को अगर इग्नोर करें तो क्या बन जाएगा, देखो साइक्लोहेक्सेन अमाइन। 1 को इग्नोर कर दें तो साइक्लोहेक्सेन अमाइन आ गया। तो 3N डाई इथाइल, 5 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन अमाइन। आ रही है बात समझ में? ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं। देखो अगर मान लीजिए कुछ ऐसा है, CH3 CH2 CH2 और NH और इधर है CH और CH3 और CH3। ठीक है, ऐसे। अब देखो, अब अगर पहले कॉमन नेमिंग की बात करें तो ये तो हो गया एन प्रोपाइल, ये हो गया कौन सा, आइसोप्रोपाइल। ठीक है, ये हो गया आइसोप्रोपाइल। आ रही बात समझ में? तो अब हमको पता ही है इसका तो क्या देखना है, P, इसका क्या देखना है, I। आ रही बात समझ में? तो क्या हो जाएगा, कॉमन नेम तो क्या हो गया इसका, कॉमन नेम तो हो गया क्या, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल एंड प्रोपाइल। ठीक है,
आइसोप्रोपाइल एंड प्रोपाइल और अमाइंस। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? ठीक है। अब आईपीएसी, अब आईपीएसी में है समझने की बात, क्या है आईपीएसी में समझने की चीज कि इधर चेन कितने की है, 3 की, इस साइड में कितने की चेन बन रही है, 3 की बन रही है, और दोनों साइड सेम चेन है, 3 की चेन इधर है, 3 की चेन इधर है, तो किस चेन को अपन मेन चेन में कंसीडर करेंगे? तो अब ये होगा लोवेस्ट लोकेंट रूल से। किससे होगा? लोवेस्ट लोकेंट। कैसे? इधर से अगर करें तो 1 2 3, इधर से फंक्शन ग्रुप को मिल रहा है, फंक्शन ग्रुप को मिल रहा है 1 नंबर, ठीक है। अगर ये चेन लेते हैं तो 1 2 3 फंक्शन ग्रुप यहां पहुंच जाएगा सेकेंडरी, है ना। तो लोवेस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग कौन सी चेन को मेन चेन कंसीडर करेंगे? जिसमें फंक्शन ग्रुप को छोटा नंबर मिल रहा हो, यानी कि इसको, है ना, इसमें फंक्शन को 1 मिल रहा है, इसमें फंक्शन को 2 मिल रहा है, तो मेन चेन हो जाएगी ये वाली। और अब ये लिखा जाएगा एन के साथ, ये पूरा किसके साथ लिखा जाएगा? एन के साथ, ठीक है। तो अब इसको एन के साथ कैसे लिखें, है ना, तो मैं इसको थोड़ा सा साफ करके लिख देता हूं दोबारा। अब देखो ये एन के साथ कैसे लिखा जाएगा, ये एन के साथ, ये था अपना ग्रुप। अब वैसे तो इसका पूरा नाम तो आइसोप्रोपाइल है, बट आइसोप्रोपाइल तो कॉमन नेमिंग की टर्म है, तो अब इसके आईपीएसी करेंगे वैसे ही डैश वाली, है ना। एक बार के लिए ये मानो कि यहाँ पे CH3 नहीं है, तो केवल अगर CH3 नहीं होता तो ये जो ग्रुप होता वो क्या होता? इथाइल होता, सिंपल, ये सिंपल इथाइल होता। अब इथाइल के यहां पे लगा दिया आपने मिथाइल, तो अब यहां से बनेगी चेन 1 डैश 2 डैश, ठीक है, और 1 डैश पे लगा हुआ है क्या? मिथाइल, है ना। ये देखो चेन कहां से बनती है इसकी? जहां से ये मेन ग्रुप से अटैच है वहां से इसकी चेन शुरू होती है। आप यहां से नहीं शुरू करेंगे, आप बोले यहां से 1 2 3 की चेन बना दे, नहीं, वो नहीं करना। आपको किससे करना है? जहां से मेन ग्रुप से अटैच है वो कार्बन, फर्स्ट कार्बन बनता है, ठीक है। तो 1 डैश 2 डैश ये हो गया, और 1 डैश पे क्या? मिथाइल, ठीक है। तो क्या होगा? अब देखो एन, ये पूरा ग्रुप एन पे है, जिसके 1 डैश पे क्या है? 1 डैश पे है मिथाइल, और वो किसमें था? इथाइल में। इथाइल के 1 डैश पे मिथाइल में, ठीक है। तो ये तो हो गई इस पूरी की नेमिंग। और अब प्रोपेन की चेन है अपनी, मेन चेन अपनी प्रोपेन की है, प्रोपेन की चेन जिसके 1 पे अमाइन, तो 1 को इग्नोर किया, प्रोपेन अमाइन। आया समझ में? तो ये कुछ अपन ने एग्जाम्पल लिए सेकेंडरी अमाइंस के लिए, एग्जाम्पल और भी हैं, आगे आते रहेंगे, ठीक है। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे और एग्जाम्पल आते रहेंगे। आगे इतनी बातें समझ में, है ना। थोड़ा सा इन वाले में ध्यान रखें, जिनमें एंड पे और ब्रांच में मेन चेन में सेम ब्रांच आ जाए तो उनमें दोनों को एक साथ लिखा जाता है, जिसमें नंबर को पहले लिखा जाता है, लेटर को, मतलब नाइट्रोजन का जो सिंबल है वो बाद में लिखा जाएगा। आगे इससे पहले भी अपन ने एग्जाम्पल किया था, है ना, ये भी किया। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें। तो इस तरह से हो जाती है हमारी सेकेंडरी अमाइंस की नेमिंग। आ गया?